हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम सोनिया है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई। एक भाई बहुत छोटा है और दूसरा 22 साल का है, मुझसे 2 साल ही छोटा है। मेरे भाई का नाम रमन है और वह छोटे वाले का मासूम है। मैं और मेरा भाई बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन मैं और रमन कुछ सीक्रेट बात कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, भाई तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता ना। वह बोल रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतने में मम्मी आई गई या रमन को अपने साथ ले गई। फिर मेरी सहेली घर आई और कह रही थी, चलो सोनिया मार्केट चलते हैं, कुछ सामान खरीदना है और कुछ खा पी के आ जाएंगे। मैं उसके साथ चली गई। जब मैं मार्केट में थी तब मुझे रमन दिख गया, वह भी 2-3 लड़कियों के साथ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और घर आने का इंतज़ार किया। जब रमन घर आया तब मैंने उससे बोली, रमन तू यह सब क्या कर रहा है? लड़कियों के साथ घूम रहा है, वह सब तुझे बर्बाद कर देंगी। तेरी पढ़ाई भी छूट सकती है, तो क्यों अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो रमन कह रहा था कि उस लड़कियों के साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है, वह सब मेरी ज़रूरतों को पूरा करती है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मान रहा था। अब कुछ दिन समझाने के बाद वह समझ तो गया, लेकिन मेरे सामने कुछ शर्तें रखी। मैंने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? तो कह रहा था कि जो वह लड़कियां उसके साथ करती है वह सब आपको मेरे साथ करना होगा, घूमना होगा और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। मैं एकदम शॉक हो गई। फिर बोली, तुम यह सब क्या बोल रहे हो? तुम मेरे भाई हो, तेरे साथ यह सब कैसे करूँगी? फिर मैं बोली, मैं तुझे कुछ सोच के बताऊँगी। मैं पूरी रात सोचा, अगर मैं रमन की बात नहीं मानती हूँ तो वो उन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसी तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर मुझे भी शायद रमन की ज़रूरत है। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं वह सब करूँ, लेकिन कोई बाहर का है। यह नहीं जानती थी कि जो सपने मैं बाहर वालों के लिए देख रही हूँ वो मेरे ही घर में मेरा भाई पूरा करेगा। शायद मुझे भी रमन की ज़रूरत, यह सब सोच रही थी और अंदर से बहुत घबराहट भी हो रही थी। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। फिर दूसरे दिन मैंने रमन को हाँ बोल दिया। उसने कहा, ठीक है चलो पहले शॉपिंग करने चलते हैं। मैं और रमन शॉपिंग करने चले गए। हमने अपने घर में सबके लिए कपड़े लिए, रमन ने भी अपने लिए शर्ट और पैंट लिया। फिर उसके बाद हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए, सबको गिफ्ट देकर। उसके बाद रमन चला गया मम्मी के पास, कुछ काम था। तो मैं भी जब तक नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। उसके बाद शाम हुई तो मम्मी के साथ खाना बनाई और सबने खाना खा लिए। उसके बाद मम्मी पापा भाई को लेकर सोने चले गए और फिर मैं और रमन दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई। फिर मैं रमन से बोली, मैं तेरे शर्त तो मान गई हूँ, लेकिन बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं तेरे शर्त मानी क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। तो तुम भी इस बात का ध्यान रखना, इज्जत का कोई कचरा ना हो। इतना कहकर मैं चुप हो गई। तो रमन कह रहा था, ठीक है तुम जैसा कहोगी वैसा आज से होगा, तुम्हारी सारी बात मानूंगा। उसके बाद रमन ने धीरे धीरे वह सब किया जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। रमन ने पूरे जोश में मेरे साथ वह सब किया है। करीब 3-4 बार किया था। ताबड़तोड़ मेरी
सील मेरे भाई ने आज पहली बार तोड़ दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मानो कितना सुकून मिल रहा था। ऐसे ही रमन बहुत खुश रहने लगा और मैं तो खुश थी ही। मुझे तो वह हर रोज जन्नत का सैर कराने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई और मैं जॉब के लिए घर से बाहर चली गई और ऐसे ही हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। घर परिवार से टाइम निकाल कर आपके मनोरंजन के लिए हम ऐसी ही रोज़ कहानी आपके लिए लाए, तो आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।